25 करोड़ आवाम की तरफ से मैं हाथ जोड़ती हूँ कि अपने चेहरे हमें मत दिखाया करें। वीडियो नहीं बनानी थी क्योंकि वो आप हुक्मरान तो सत्तू पी के सोए हुए हैं और आप लोगों का आवाम की कोई चीखें, उनका रोना पीटना आपको सुनाई नहीं देता। ये अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी जिसमें वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक और एक वो शख्स जिनको आपने जल्दी से बाहर लेकर आए और एक दिन के अंदर पाकिस्तानी शहरी बनाया कि यहाँ पर आके पता नहीं वो ख़जाने के दरबान बनकर बैठेंगे तो पता नहीं क्या ख़जाना कुछ पढ़ के फूकेंगे कि वो बढ़ेगा या क्या होगा। लेकिन उनका काम सिर्फ और सिर्फ जो IMF पेपर देती है उसको आवाम को पढ़ के सुनाना और आवाम के ऊपर ना वो पेट्रोल बम हो या कोई टैक्सीज हो वो सारा कुछ करना। अब ये साहब उसमें बोल रहे हैं कि मैं शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल की टीम का अदना वर्कर होने की ना से आपको मैं ये बता रहा हूं जिस तरह कीमतें बढ़ी वैसे कम होंगी। बढ़ी क्यों? हर बात के ऊपर आके आप हमें ये बताते हैं ना कि जी वो आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ी हैं, तो आप मुझे बताएं कि ये जो कल की कीमत बढ़ाने का था ये किसके पेट का दर्द था? आप लोगों ने हम लोगों को, गलती वैसे हमारी है, गैरत की कमी हम लोगों में है। आप एक काम करें, एक दफा 1000 पेट्रोल की कीमत रख के देखें ताकि हमें अपना भी पता चले कि आया हम में गैरत बाकी है या बस ऐसे ही। कुछ खुदा का खौफ कर लें, कुछ खुदा का खौफ कर लें। जैसे तैसे फॉर्म 47 पे किसी ने दोनों पार्टी के कान मरोड़ के फेंका है कि जाओ अपना फेस तुम सामने रखो, तो थोड़ी उसी की लाज रख लें। क्या आपने दोबारा अवाम में नहीं आना? ये कि स्टैंप लग गई है कि हमेशा से आगे आगे फॉर्म 47 ही आएगा। कुछ थोड़ा सा आप यहां पर लोगों की, आप डेली वेजेस जो यहां पर लोगों की एक मिनिमम तनख्वाह है आप उसको देखें और उसके बाद आप ये पेट्रोल की कीमतें देखें। फिर उसके बाद कोई ना कोई एक शख्स आप लोगों की शक्लें नहीं देखना चाहते। ये हाथ जुड़े हुए 25 करोड़ आवाम की तरफ से मैं हाथ जोड़ती हूं कि अपने चेहरे हमें मत दिखाया करें। फिर आके हमें बताते हैं कि मुल्क में तरक्की हो रही है। पड़ोसी मुल्क हमसे जल रहे हैं, दुनिया हमसे जल रही है। जिस मुल्क में पीने का पानी नहीं है, यहां पर बिजली नहीं है, गैस नहीं है, दवाइयां 100% महंगी हो गई हैं, रोड नहीं है, आपकी सिक्योरिटी नहीं है कि आप बाहर निकले तो मुझे कोई गोली से ना उड़ा देगा मेरा मोबाइल छीनने में। आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं कि इस मुल्क में तरक्की हो रही है? आप लोगों की तारीफों पे मेरा पेट कैसे भर सकता है? 4 तारीफें तो नजर आ रही हैं कि किसी ने कर दी तारीफ। ये जो करोड़ों लोग बद्दुआएं दे रहे हैं आपको ये सुनाई नहीं दे रही? गरीबों का पेट कैसे भरेगा? PSL ये जो गाने वाने गाएंगे तो चूल्हे के आगे खड़ा होके कोई मैं नगमा गाऊंगी तो गैस आ जाएगी। बिजली का बिल देखकर मैं कोई तारीफ करूंगी तो मेरा बिजली का बिल भरा जाएगा। डॉक्टर को जाकर 2 नगमे सुना दूंगी तो वो किसी गरीब से क्या 5000 फीस नहीं लेगा? आप लोगों ने तो हमसे जीने का हक छीन लिया है। अब तो बोल बोल के थक चुके हैं कि किसको बोले कि को हम पे रहम करे। टीम A को बोलूं या टीम B को बोलूं कि हम पे रहम कर ले? बस बहुत हो गया। अब हमारी जो हड्डियों को गूदा भी आपने निचोड़ा है, अब गूदा भी नहीं रह गया। 414 आपने तो अपनी जेब से भरवाना नहीं है पेट्रोल। आप लोगों की मरात, आपकी अयाशियां खत्म ही नहीं हो रही, खत्म ही नहीं होके दे रही वो। कोई खुदा का खौफ करें। अब दोबारा अब कुछ कहने को रह ही नहीं गया। अब सिर्फ और सिर्फ बद्दुआएं हैं कि जिस तरीके से भूख से बिलखते बच्चे हैं, जिस तरीके से लोग खुदकुशी कर रहे हैं, जिस तरीके से इज्जतें नीलाम हो रही हैं, क्या खुदा पाक आप लोगों के घर में भी यही हालात लेकर आए? आप लोगों को पता नहीं इस मुल्क में रहने पे मेरा क्या कसूर, अगर अवाम का क्या कसूर अगर हम यहां पैदा हो गए और आप लोग हम पे मुसल्लत हो गए? हमारा क्या कसूर कि हमने आज आके यही 2 खानदान की शक्लें देखनी और उसके बाद मुहब्बे वतन होने की टेप मुंह पे लगानी है कि मुल्क के वसी तर मुफाद में चुप करके बैठ जाओ, बोलना मत, अपना किबला दुरुस्त कर ले। ये बहुत अरसे तक ये मामलात नहीं चल सकते। फिर कोई ताना ना दे हमें, ना मुहब्बे वतनी का
और ना मुल्क के वसीतर मफाद की लाश हमारे कंधे पर डालने की कोशिश करे, जिसको हम लोगों ने पकड़ के घसीटना है। खुदा के वास्ते थोड़े कहे को बहुत कुछ समझ लें, और अल्लाह पाक की आप लोगों को हिदायत दे, जो कि लग नहीं रहा कि आप लोगों को मिलेगी। 25 करोड़ आवाम की तरफ से मैं हाथ जोड़ती हूं कि अपने चेहरे हमें मत दिखाया करें।